दोस्तों हमारी इस दुनिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक मौजूद हैं। बहुत से ममालिक चारों तरफ से समंदर में घिरे हुए हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क भी मौजूद हैं जिनके बॉर्डर एक या एक से ज़्यादा ममालिक के साथ मिलते हैं। दुनिया में काफ़ी अजीब किस्म के बॉर्डर हैं। इनमें से कुछ बॉर्डर्स काफ़ी ख़तरनाक हैं और कुछ ऐसे अनोखे और हैरत अंगेज़ बॉर्डर भी इस दुनिया में पाए जाते हैं कि जिनके बारे में जानकर आप यकीन ही नहीं करेंगे। दोस्तों कैसा होगा कि अगर आप हर रोज़ किसी दूसरे मुल्क से खाना मंगवाएं या फिर रोज़ाना आप किसी दूसरे मुल्क में जॉब करने के लिए जाएं। यकीनन दोस्तों हमारे लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन ही लगता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर्स दिखाऊंगा जिनके इर्द गिर्द के दोनों मुल्कों का लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि वो दूसरे मुल्क में रोज़ाना जॉब के लिए भी जाते हैं और दूसरे मुल्क से खाना भी मंगवा कर खाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ममालिक के अजीबोगरीब बॉर्डर्स देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नए आने वाले तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको डेली बेसिस पर इस तरह की मज़े की और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 फीजेंट आइलैंड स्पेन फ्रांस बॉर्डर। दोस्तों नॉर्थ स्पेन और साउथ फ्रांस को अलग करती है ये बेदासुआ नदी, जिसके अंदर मौजूद है ये छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है दी फीजेंट आइलैंड। ये आइलैंड इतना छोटा है कि इस पर मुश्किल से 50 घर ही बन पाते अगर इस पर घर बनाए जाते तो। दोस्तों ये आइलैंड स्पेन और फ्रांस दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर 6 महीने में दोनों मुल्कों की बाउंड्री इस आइलैंड के इर्द गिर्द तब्दील होती हैं। यानी 6 महीने के लिए फीजेंट आइलैंड स्पेन का हिस्सा बन जाता है और 6 महीने के लिए फ्रांस का। और इस सब के लिए स्पेन और फ्रांस के दरमियान एक मुआहिदा भी हो चुका है, इसलिए ये काम इतनी आसानी से हो जाता है। दोस्तों 1659 से अब तक इन दोनों मुल्कों की बाउंड्रीज 100 से ज़्यादा मरतबा तब्दील हो चुकी हैं। नंबर 2 स्पेन मोरक्को बॉर्डर। स्पेन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है स्वीटा। ये शहर मोरक्को से घिरा हुआ है। इस शहर पर मोरक्को अपना हक जताता है, इसलिए स्पेन ने यहाँ पर 10 फुट ऊंची दीवार बना रखी है। फिर भी मोरक्को के अक्सर लोग ये बाउंड्री क्रॉस करके स्पेन में आने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोग इसको क्रॉस करते हुए बुरी तरह जख्मी भी हो जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा बॉर्डर है जो एक अफ्रीकी मुल्क और एक यूरोपियन मुल्क के दरमियान बना हुआ है। नंबर 3 बार्ली नसाओ बॉर्डर। दोस्तों नेदरलैंड और बेल्जियम को मिलाने वाला ये बॉर्डर दुनिया का सबसे अजीब और अनोखा बॉर्डर है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये एक शहर को 2 हिस्सों में बांट देता है। सिर्फ शहर को ही नहीं बांटता बल्कि घरों, गलियों, मोहल्लों और यहाँ तक के रेस्टोरेंट को भी बांटता है। और मज़े की बात तो ये है कि इस बॉर्डर पर कोई दीवार या हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, बल्कि इस बॉर्डर को सिर्फ पेंट करके हाईलाइट किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ कई ऐसे घर भी हैं कि जिनका डोर तो एक ही है मगर रिंग बेल 2 लगी हुई हैं। यानी अगर आपने गलती से भी दूसरी बेल बजा दी तो वो दूसरी कंट्री में बजेगी। दोस्तों इसके अलावा रेस्टोरेंट्स बॉर्डर का हिस्सा होने की वजह से ये लोग एक मुल्क में खाना खाते हैं और दूसरे मुल्क में आराम करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जॉब के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जाते हैं। दोस्तों ये बॉर्डर काफ़ी ही अजीबोगरीब है। नंबर 4 यूएस एंड मैक्सिको बॉर्डर। दोस्तों यूएस की गवर्नमेंट मैक्सिकन से काफ़ी नफरत करती है, इसलिए यूएस ने मैक्सिकन को अलग करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान 580 किलोमीटर लंबी और मजबूत दीवार खड़ी कर दी। ये दीवार एक ऐसी जगह पर खत्म होती है जहाँ से आगे समंदर शुरू हो जाता है। इस जगह का नाम सैन डिएगो तिगुआना है। इस जगह के इर्द गिर्द रहने वाले दोनों मुल्कों के लोगों को हफ्ते में 2 मरतबा इस बॉर्डर लाइन के करीब आने दिया जाता है ताकि लोग अपने पड़ोसी मुल्क में रहने वाले दोस्तों को मिल सकें और उनसे बात भी कर सकें। दोस्तों इस बॉर्डर लाइन पर लोग वॉलीबॉल भी खेलते हैं, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर वॉलीबॉल का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा लोग इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीसा झूला भी लेते हैं। दोस्तों इस बॉर्डर लाइन को देखकर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट चाहे किसी दूसरे मुल्क से जितनी भी नफरत करे, लेकिन जब तक आम आवाम राजी ना हो तब तक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती।
नंबर 5, बिरताविल अफ्रीका। दोस्तों बिरताविल अफ्रीका के 2060 स्क्वायर एरिया की एक ज़मीन है जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जो किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये एरिया बहुत बड़ा है और इस एरिया में जाकर आप अपना मुल्क भी बना सकते हैं और हमारे जैसे आम इंसान ऐसा करने की कोशिश भी कर चुके हैं। दोस्तों जेरेमिया एक अमेरिकी शख्स है। इसने इस ज़मीन पर जाकर इसे अपना मुल्क करार दिया और उसने कहा कि मेरी बेटी यहाँ की राजकुमारी है। इस तरह 2011 में भी एक शख्स वहाँ जाकर अपना झंडा लगाकर आ चुका है, मगर दोस्तों अब तक कोई भी इंसान इसका मालिक नहीं बन सका, क्योंकि इस मुल्क का मालिक बनने के लिए एक कानून है और वो ये है कि कोई इंसान इस जगह को एक मुल्क तब बना सकता है जब वो अपने साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग लेकर आए जो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ ना रखते हों। अगर कोई शख्स ऐसा कर लेता है तो वो इस मुल्क का मालिक बन जाएगा। नंबर 6, डायोमिड आइलैंड बॉर्डर। दोस्तों ये बॉर्डर हमारी लिस्ट का सबसे अजीबोगरीब बॉर्डर है, क्योंकि अब तक हमने जालियों, ईंटों और पेंट से बने बॉर्डर देखे हैं, लेकिन अब मैं आपको ऐसी बॉर्डर लाइन दिखाऊंगा जो कि इनविजिबल होने के बावजूद भी शायद दुनिया की सबसे अहम बाउंड्री है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन की, जिसको पार करने पर या तो आप एक दिन आगे चले जाते हैं या एक दिन पीछे आ जाते हैं, और यही लाइन डिवाइड करती है इन डायोमिड आइलैंड को, जो कि एक है बिग डायोमिड आइलैंड और दूसरा है स्मॉल डायोमिड आइलैंड। इनमें से बिग डायोमिड रूस के हिस्से में आता है और स्मॉल डायोमिड यूएसए यानी अमेरिका के हिस्से में आता है। दोस्तों इन आइलैंड के बीच का फासला सिर्फ 3 किलोमीटर का है, लेकिन बिग डायोमिड स्मॉल डायोमिड के मुकाबले पूरे 21 घंटे आगे है। इसलिए बिग डायोमिड को टुमारो आइलैंड भी कहा जाता है और स्मॉल डायोमिड को यस्टरडे आइलैंड भी कहा जाता है। ये बॉर्डर सच में किसी टाइम मशीन की तरह काम करता है, जो फ़ौरन से आपको एक दिन आगे एक दिन पीछे ले जाता है। नंबर 7, पुर्तगाल स्पेन बॉर्डर। दोस्तों पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान मौजूद ये बॉर्डर 12,014 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का वाहिद ऐसा बॉर्डर है जहां आप जिप लाइन को झूलते हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं और आप 50 किलोमीटर की स्पीड के साथ पुर्तगाल से स्पेन पहुंच जाएंगे। नंबर 8, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट सिर्फ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी ही नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। हाँ जी दोस्तों, नेपाल और चाइना का बॉर्डर डायरेक्टली इसके बीच में से होकर गुजरता है और माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल दोनों का हिस्सा है। दोस्तों क्या पहले आप ये बात जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 9, डर्बी लाइन बॉर्डर। दोस्तों ये है अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक अजीबोगरीब बॉर्डर। इस बॉर्डर की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बॉर्डर घरों, दुकानों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और गलियों में से होकर गुजरता है। दोस्तों यहाँ भी लोग खाना तो अमेरिका से मंगवाते हैं मगर कनाडा में बैठकर खाते हैं। दोस्तों ये बॉर्डर लाइन एक थिएटर में से भी होकर गुजरती है। दोस्तों स्टेज का हिस्सा कनाडा का है और ऑडियंस के खड़े होने का हिस्सा अमेरिका में है। ये दो बड़े मुल्कों के दरमियान ऐसा बॉर्डर है कि जहाँ पर आपको सिक्योरिटी का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा, मगर दोनों मुल्कों के दरमियान इस बॉर्डर को लेकर काफ़ी मुआहदात हुए हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर काफ़ी अमन व सुकून है। नंबर 10, कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि इस बॉर्डर पर रखी गई एक टेबल पर भी पेंट की मदद से एक लकीर लगाई गई है जो कि इस टेबल को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बांटता है। लेकिन दोस्तों इसी बॉर्डर पर एक ऐसा जंगल भी मौजूद है जो कि आधा नॉर्थ कोरिया में आता है और आधा साउथ कोरिया में। इसी जगह को कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन का नाम दिया गया है। इस जंगल में बहुत से रेयर जानवर पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों मुल्कों की आपस में नफरत होने के बावजूद दोनों मुल्कों की फौजें मिलकर इस जंगल की हिफाजत करती हैं ताकि इस जंगल में रहने वाले जानवरों को कोई भी नुकसान ना हो।
दोस्तों ये थे इस दुनिया में मौजूद कुछ अजीबोगरीब बॉर्डर। दोस्तों की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपनी पसंद का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।